गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन के इस अध्याय में हमने उसका परिचय और उसके निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे उसके भौतिक गुणधर्म। हाइड्रोजन के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि यह सबसे हल्की गैस है। ठीक है, ये इसका एक फर्स्ट गुणधर्म है। रंगहीन और गंधहीन होती है ये। इसका मतलब इसका न तो कोई रंग होता है, न ही इसकी कोई गंध होती है। कोई भी कुछ भी नहीं होता। रंगहीन और गंधहीन गैस है यह ज्वलनशील एवं कम क्रियाशील गैस है। ये ज्वलनशील गैस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रियाशील भी नहीं होती है, लेकिन ये ज्वलनशील होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म। पहला लिखा हुआ है इसका अपचायक गुण। अपचायक गुण यानी कि ये किसी भी यौगिक को अपचयित कर सकती है। हाइड्रोजन किसी भी तत्व या यौगिक का अपचयन कर देती है। जैसे हमारे पास में है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड CuO। कॉपर ऑक्साइड का आपने अपचयन किया हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन के योग को अपन क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं ना। तो कॉपर ऑक्साइड का आपने अपचयन किया तो इससे बन गया कॉपर, और ये जल बाहर निकल गया। तो देखो, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया कॉपर के अंदर। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक है +2, और इस कॉपर के अंदर है उत्पाद की तरफ 0। इसका मतलब जब +2 से 0 की तरफ जाते तो क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए आप यहाँ पर। Fe3O4, ये आयरन का ऑक्साइड है। इसका आपने जब अपचयन किया तो ये Fe में बदल गया और जलवाष्प बाहर निकल गई। तो Fe3O4 जो है, इसका अपचयन किस में हो गया? Fe के अंदर हो गया। इस प्रकार से ये किसी भी यौगिक का अपचयन कर सकती है, इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें अपचायक का गुण होता है। धातु से क्रिया, इससे धात्विक हाइड्राइड बनते हैं। जैसे कैल्शियम से अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम का हाइड्राइड बन गया CH2। सोडियम से अभिक्रिया हुई तो सोडियम का हाइड्राइड बन गया NaH, सोडियम हाइड्राइड। इस तरीके से इससे धात्विक हाइड्राइडों का निर्माण होता है। अधातुओं से क्रिया, जैसे अधातु, ये तो अपन ने ऊपर बात की, सोडियम कैल्शियम ये धातु थे। अब अधातुओं से क्रिया करके ये हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करती है। हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे अधातु कौन सा है? हाइड्रोजन से की रिएक्शन अगर क्लोरीन से होती है तो HCl बन गया। हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन से होती है तो HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। यहाँ पर ये सूत्र गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लेना। आप जब भी नोट्स बनाओगे तो इसका सूत्र जो HI करना, न कि IH। ये गलत लिखा हुआ है, इसको करना IH। गलत लिखा हुआ है, इसको लिखते समय HI लिखना। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ आपको, इस सूत्र को आप सही कर लेना। HI सही सूत्र है। अब आती है ऑक्सीजन से क्रिया। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो आप जानते हो H2+O2 किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। H2+O2 जल बनेगा इससे। उत्प्रेरक जो आप यहाँ पर काम आता है वो कौन सा है? देखो, आपके Fe उत्प्रेरक को उपयोग में लिया जाता है। 673 केल्विन तापमान है और 200 वायुमंडलीय दाब का इसमें उपयोग किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर AP लिखा हुआ है, इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। छोटे अक्षरों में लिखते हैं इसको, लेकिन इसने बड़े में लिखा हुआ है ATM, एटमॉस्फेरिक, और P का मतलब होता है प्रेशर। तो ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। 200 वायुमंडलीय दाब पर यह अभिक्रिया होती है। आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है तो जल का निर्माण होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद में। फिर आता है कार्बनिक यौगिकों से क्रिया। तेल, जैसे किसी भी तेलीय पदार्थ जो है उनसे इसकी अभिक्रिया कराई जाए हाइड्रोजन की, तो इससे क्या होता है? वनस्पति तेल का निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है। देखो, तेल जो होता है इसके अंदर क्या होता है? संतृप्तता नहीं होती, असंतृप्त होता है ये। तो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये संतृप्त यौगिक यानी कि वनस्पति घी में बदल जाता है। इसको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। एक और देखो आप, कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया में CH3CH2CHO, CH3CH2CHO, ये जो यौगिक है इसका नाम CH3CH2CHO का में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो है एल्डिहाइड। देखो, ये इसके अंदर क्रियात्मक समूह उपस्थित है CHO समूह, और CHO समूह को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड समूह। ठीक है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। एल्डिहाइड को IUPAC में बोलते हैं अल, तो इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोपेनल। तो आपने क्या किया? प्रोपेनल कार्बनिक यौगिक का क्या किया? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई तो इसी किस में बदल गया? ये एल्कोहल में बदल गया। CH3CH2 और CH2OH में बदल गया। यानी कि CHO वाला समूह जो था एल्डिहाइड का, ये जो CHO वाला समूह है ये बदल जाता है CH2OH वाले समूह के अंदर। CH2OH वाले समूह में ये बदल जाता है। मतलब कि एल्डिहाइड का जब अपचयन किया गया तो उससे अल्कोहल का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन से क्रिया,
है ना। ये अभिक्रिया आपने पहले कितनी बार पढ़ी हुई है कि नाइट्रोजन से क्रिया करने पर, हाइड्रोजन की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है, NH3 अमोनिया बनती है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के उपयोग क्या क्या हैं। हाइड्रोजन से कई यौगिक जैसे HCl, H2SO4, अमोनिया, जल, HNO3 आदि का निर्माण किया जाता है। यही नहीं, हाइड्रोजन से बहुत सारे अन्य उत्पादों का भी निर्माण किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ये इसका एक उपयोग है। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का क्या मतलब होता है, देखो आप, जब परमाणवीय हाइड्रोजन को O2 के साथ गर्म करते हैं तो उच्च ताप पर 4000 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? वेल्डिंग। उसको बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। बहुत अधिक मात्रा में ताप उत्पन्न होता है, जिससे लोहा भी पिघल जाता है और इससे इसका जो उपयोग है वो वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है रॉकेट में। रॉकेट में जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसमें से जो बहुत तीव्र गति से जो ईंधन निकलता है, जलता है, वो कौन सा ईंधन होता है? द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है उसके अंदर। द्रव हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ में उसको ऑक्सीकारक डाले जाते हैं, जिससे वो द्रव हाइड्रोजन बहुत अधिक मात्रा में तीव्रता से जलता है और वो रॉकेट को पलायन वेग से भी ज़्यादा वेग से और वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है। तो ये थे आपके इसके अंदर हाइड्रोजन के क्या कहते हैं उसको, योग। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ है हाइड्रोजन की वर्ग एक व हैलोजन से समानता। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो निश्चित नहीं है कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, वो वाली बात अपन पढ़ना जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, टॉपिक क्या है इसमें, हाइड्रोजन की वर्ग एक से क्या समानता है, वर्ग एक और हैलोजन से समानता पढ़ते हैं और असमानता पढ़ते हैं। वर्ग एक से समानता क्या क्या है? दोनों का भाइतम कोश का विन्यास NS1 होता है। दोनों का मतलब हाइड्रोजन का और वर्ग एक में पाए जाने वाले तत्वों का, लिथियम का, है ना, मैं अगर लिथियम की बात करूँ तो उसका, सोडियम का, इन सब के भाइतम कोश के S में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हाइड्रोजन का भी होता है 1s1, हाइड्रोजन का भी होता है 1s1, लिथियम के भी लास्ट में 2s1 आता है, सोडियम के भी लास्ट में 3s1 आता है। तो सबके भाइतम कोश सल्फर S उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। दोनों एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर +1 ऑक्सीकरण अवस्था जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बनाया उसने? H+1 बता दिया। लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बनाया? लिथियम का +1 बता दिया। सोडियम का क्या बन गया? +1 बन गया। ये इनकी समानता है। इस कारण से हाइड्रोजन को इतने सालों से प्रथम वर्ग में रखा गया था। दोनों +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। दोनों अधातुओं से क्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। अधातुओं से मतलब जैसे वो अपन ने कराई थी ना ऊपर, हाइड्रोजन से, वो क्लोरीन से, आयोडीन से HCl बना था, HI बना था। तो ये HCl बनाते हैं, KCl बनाते हैं, H2O जल का निर्माण करते हैं, K2O का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम, सोडियम या हाइड्रोजन ये द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। द्विअंगी यौगिक का मतलब एक तो उसमें धातु है, एक अधातु है। इस तरीके से ये हैं चारों इसकी समानताएं। इन समानताओं के कारण इसको प्रथम वर्ग में रखा गया था। अब हम पढ़ते हैं असमानताएं क्या क्या इसके अंदर। देखो आप, हाइड्रोजन द्विपरमाणुवीय तथा धातुएं एक परमाणुवीय होती हैं। हाइड्रोजन कोई आपसे सूत्र पूछे हाइड्रोजन का सूत्र क्या है तो आप क्या बोलते हो? H2 बोलते हो ना आप। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 यौगिक है। और धातुएं क्या होती है? Li2 तो नहीं बोलते अपन, K2 तो नहीं बोलते अपन। तो ये क्या है? द्विपरमाणुवीय नहीं है, जबकि हाइड्रोजन होती है द्विपरमाणुवीय। ये एक अंतर आ गया। ठीक है, दूसरा अंतर देखो, हाइड्रोजन अधात्विक है तथा ये तत्व धात्विक हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? अधात्विक है, जबकि इनको इसी कारण से हाइड्रोजन को यहाँ नहीं रखा गया है, बाकी सब तो धातु हैं। हाइड्रोजन का धनायन नहीं होता है तथा धातुओं का धनायन होता है। यानी कि जैसे होता है नहीं होता है का मतलब क्या हुआ कि अस्तित्व है कि नहीं है। जैसे अगर आपने H+ लिखा हुआ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लिथियम प्लस लिख दिया तो इसका अस्तित्व है, सोडियम प्लस का अस्तित्व है। इन तीनों असमानताओं के कारण हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसको कहाँ रखा जाए? तो कई वैज्ञानिकों ने बताया कि इसको हैलोजन से ये समानता दर्शाता है। अब हैलोजन से ये क्या समानता दर्शाता है? देखो, दोनों को स्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। हाइड्रोजन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s1। तो एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका द्वितीयक पूरा हो जाएगा, तो 1s2 हो जाएगा फिर ये। तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हैलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हैलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ मान लो मैं, तो फ्लोरीन के भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2s2 2p5। तो भाइतम कोश में 2 + 5 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को अपना द्वितीयक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ये इनमें समानता है। ठीक है, दूसरी समानता देखो, दोनों धातु से क्रिया करके द्विअंगी भी बनाते हैं।
ऐसा ऊपर भी हुआ था कि कैल्शियम से धातु, कैल्शियम से अभिक्रिया की तो कैल्शियम हाइड्राइड बना दिया हाइड्रोजन से, और वापस, और क्लोरीन ने अगर कैल्शियम से अभिक्रिया की तो कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। तो हमारे पास में हमने दोनों धातु से समान ले ली, कैल्शियम कैल्शियम, एक हमने लिया हाइड्रोजन और दूसरा हमने लिया क्लोरीन, मतलब कि एक तो हाइड्रोजन है और एक हैलोजन है, लेकिन दोनों ने क्या बनाया, द्विअंगीय युग का निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्राइड और कैल्शियम क्लोराइड। दोनों द्विपरमाणुकीय होते हैं, ये एक बहुत अच्छी समानता है। H2 F2 Cl2 Br2 I2 दोनों द्विपरमाणुक होते हैं, लेकिन ऐसा किसमें नहीं हो रहा था, लिथियम के अंदर, सोडियम के अंदर नहीं हो रहा था, वो एक परमाणुकीय थे। ये दोनों अधातु हैं। इन समानताओं के कारण कई वैज्ञानिक इसे हैलोजन में रखना चाहते हैं। ठीक है, अब और कौन से असमानताएं जो इसको हैलोजन में रखने से रोकती है, कौन कौन सी असमानताएं जो इसको हैलोजन में नहीं रखने देती है। हाइड्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तथा F2 में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, देखो हाइड्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश का विन्यास कितना है, 1s1, यानी कि इसके s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की या क्लोरीन की, किसी की बात करो आप, तो क्लोरीन का विन्यास अपन क्या लिखते हैं, 2s2 2p4 5 2p5 लिखते हैं। तो देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो s में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, ये s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 और 5। तो उसमें 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जबकि हाइड्रोजन में एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसकी असमानता है। फिर क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्साइड उदासीन होते हैं तथा हाइड्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड कौन सा है, जल। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या बनता है, जल बनता है, और जल की प्रकृति क्या है, उदासीन है। लेकिन हैलोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं ये क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जितने भी हैलोजन के ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इन असमानताओं और समानताओं के कारण, प्रथम वर्ग से समानता असमानता, हैलोजन से समानता असमानता, इनके कारण हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अभी भी क्या है, अनिश्चित है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है।